हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा अकेडमी पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम नाउन की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। एरर डिटेक्शन की सीरीज़ है। नाउन की सीरीज़ में ऑलरेडी 6 पार्ट्स हो चुके हैं, जिसमें हमने कुछ एरर्स को भी सॉल्व करना सीखा है, जो कि बैंक लेवल और एसएससी लेवल की हैं। इन केस अगर आप ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले की जितनी सीरीज़ हैं उनको कवर करके आएँ, ताकि आपका नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सिंगुलर प्लूरल से ही रिलेटेड है। हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर किसी भी नाउन को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके साथ या तो एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं। यही तो करते थे। अगर मान लीजिए आपको गर्ल है, इसको अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप क्या कर देते, एस लगा देते थे, गर्ल्स कर देते। दूसरी बात जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट देखी थी कि किसी भी नाउन, हर वो नाउन जिसको आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है, वो नाउन मैंडेटरीली क्या होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ या फिर अनकाउंटेबल को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, सो अ नाउन विच हैज़ टू बी गिवन अ सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म मस्ट बी काउंटेबल। ठीक है, तो ये सब बेसिक से हम चीज़ें देख चुके हैं। तो आज हम ऐसी कुछ वर्ड्स देखेंगे जिनके साथ अगर आप एस लगा देते हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा एयर। आप सभी जानते हैं एयर का मतलब क्या होता है, हवा। ठीक है, अगर मैंने कह दिया एयर्स, तो क्या ये हवाएं हैं, हवाएं चल रही हैं? जी नहीं। क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर आप उनके साथ एस लगा देते हो तो उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, वो अपना मीनिंग ही चेंज कर लेते हैं। अभी क्या वर्ड्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, वो सब चीज़ें हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला, आज का जो सेशन है उसमें हम देखेंगे अगर किसी वर्ड के साथ एस लगा देते हैं तो उसका सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। तो क्या बनता है, तो ये होता है कि उस वर्ड का टोटली ही मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, अगर बॉय को प्लूरल बनाना है तो आप एस लगा के प्लूरल बना रहे थे, लड़का और लड़के, बहुत सारे लड़के। बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं अगर उनके साथ आप एस लगा रहे हो तो मीनिंग चेंज हो रहा है, वो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। एग्जाम्पल, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे जो गिवन है वो है एयर और एयर्स। समझना ध्यान से। अगर एयर की बात करें तो एयर क्या होता है, हवा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, एयर कांट बी काउंटेड। अब देखिए, अगर मैंने एयर के साथ एस लगा दिया, एयर्स, तो इसका मतलब हवाएं नहीं हैं। ठीक है, इसका मतलब एयर से बिल्कुल डिफरेंट है, ये एक टोटली डिफरेंट वर्ड फॉर्म हो गया। आप समझना क्या, एयर का मतलब तो आप जानते हैं हवा, और इसका मतलब हो जाता है, एयर्स का मतलब होता है घमंड या फिर एरोगेंट। हम बोलते हैं ना, ही इज एन एयर्स नाउ डेज, बहुत हवा में उड़ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, घमंडी हो गया, एरोगेंट हो गया है। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो आपको अगर एयर मिले तो हवा है, और अगर एयर्स मिले, सेंटेंस में चेक करिएगा कि वो कहीं घमंड या एरोगेंसी की बात तो नहीं कर रहा है। अगर एरोगेंसी या घमंड की बात कर रहा है तो उस केस में एयर्स सही है, उसको एरर बना के मत आ जाना। ठीक है, दूसरा देखते हैं। आयन का आप मतलब जानते हैं, मैं बता चुकी हूँ, लोहा। आप सभी जानते हैं आयन क्या होता है, लोहा। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल को, मैंने जैसा कि बताया, अनकाउंटेबल को कभी भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता, क्योंकि जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं तो उसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने का कोई चांस ही नहीं बनता। अब देखो, यहाँ पर अगर आपने आयन कहा है तो आयन मतलब लोहे तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये आयंस क्या है? अब ये आयंस का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, ये एक नया वर्ड है। और इस आयंस का मतलब होता है बेड़ियाँ, जंजीरें। आप कभी अगर गलती से जेल गए हो तो आपको पता होगा, हाथ में हैंडकफ्स लगाए जाते हैं, बेड़ियाँ हम जिसे कहते हैं। तो हैंडकफ्स या बेड़ियाँ जो होती हैं वो कहलाती हैं आयंस। इनको इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में कहते हैं बेड़ियाँ। आई थिंक बेड़ियाँ मैंने सही लिखा है, और फेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है वुड। वुड का मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है, लकड़ी। हाँ, क्या होता है, लकड़ियाँ या लकड़ी, लकड़ी। ठीक है, कैसा नाउन है,
अनकाउंटेबल नाउन है, इट कान बी काउंटेड, ठीक है। मटेरियल्स है, किसी भी चीज़ को बनाने में काम आता है, तो ये एक मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन किसी कैटेगरी में आते हैं, अनकाउंटेबल्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब देखो वुड्स अगर आप कह रहे हैं इसका मतलब लकड़ियाँ नहीं हैं, ठीक है, ये टोटली डिफरेंट वर्ड बन गया। तो वुड्स का मतलब क्या होता है? वुड्स का मतलब होता है जंगल, जंगल या फिर फॉरेस्ट, ये होता है इसका मतलब। ध्यान रखिएगा कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होता है और ये ध्यान रहने चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट सैंड, आप सभी जानते हैं रेत होता है इसका मतलब, ठीक है। और सैंड्स क्या होता है? रेतियाँ है, रेतियाँ नहीं ना। सैंड्स का मतलब हो जाता है डेजर्ट। आप लोग रेगिस्तान गए हो कभी, ठीक है, तो रेगिस्तान जहाँ पर बहुत सारी सैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं? सैंड्स कहते हैं, इट्स डेजर्ट। नेक्स्ट वाटर, जानते हैं ये पानी कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। वाटर का मतलब पानी, अनकाउंटेबल नाउन। वाटर्स क्या होता है? वाटर्स इज अ लार्ज सोर्स ऑफ वाटर, लार्ज सोर्स ऑफ वाटर। लार्ज सोर्स ऑफ वाटर इज व्हाट? पॉन्ड, रिवर, ओशियन, ये सभी क्या होते हैं? वाटर्स होते हैं, ठीक है। लार्ज सोर्स ऑफ वाटर इज वाटर्स, ठीक है। और वाटर मतलब सिर्फ पानी की बात कर रहे हो, पर अगर पानी के स्रोत की बात करो जहाँ पे पानी रिजर्व होता है, और रिजर्वायर ऑफ वाटर इज वाटर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फ्रूट, फ्रूट फल, जानते हैं आप, फ्रूट फल होता है, ठीक है। अब फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स जैसे बोलते हैं ना, द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट, ठीक है, मतलब परिश्रम का जो फल मिलता है वो कैसा मिलता है? मीठा ही होता है। तो जो फल है ये है रिजल्ट, परिणाम जिसे हम हिंदी में कहते हैं, परिणाम, ठीक है। मतलब फ्रूट्स और हार्डवर्क मतलब इसके परिणाम, हार्डवर्क के परिणाम की बात करी जाती है। तो अगेन ये फल है, अगर इसके साथ आपने एस लगाया इसका मतलब फलों नहीं है, ये एक टोटली डिफरेंट वर्ड बन गया। और फ्रूट्स का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्क का मतलब आप जानते हैं काम, ठीक है। वर्क, काम अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, इट कांट बी काउंटेड, तो इसको मैंने बोल दिया अनकाउंटेबल नाउन में ये हो गया काम, ठीक है। अब देखो वर्क्स की अगर आप बात करोगे तो वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं, ठीक है। और मोस्टली ये लिटरेरी वर्क्स के लिए आप वर्ड यूज़ करते हो। जितनी भी रचनाएं होती हैं, साहित्यिक रचनाएं होती हैं, उनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है वर्क्स, ठीक है। और वर्क का मतलब सिर्फ काम होता है कि यू हैव टू गो टू द वर्क, मतलब आपको काम पे जाना है। बट अगर वर्क्स की बात करो तो ये रचनाएं, जितने भी साथी स्कल्पचर्स जैसे होते हैं, आर्ट होता है, पेंटिंग होती है, ये सभी वर्क्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है पेन, पेन का तो मतलब जानते ही होंगे, दर्द, ये एक, ये होता है ना एक या दर्द, ये होता है पेन, ठीक है। अब अगर पेन से आपने कह दिया तो ये बात क्लियर रखिएगा कि दर्द ही दर्द या दर्दों नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब एक टोटली डिफरेंट वर्ड ये बन चुका है। अब इसका मतलब क्या होता है? पेन्स, पेन्स जैसे कि अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि माई फादर टुक पेन्स टू अर्न मनी फॉर माई फैमिली, ठीक है, मतलब मेरे पापा ने बहुत मेहनत की, क्या करने के लिए? मेरे घर का पैसा मेरे घर में पैसा लाने के लिए या फिर मेरे घर को चलाने के लिए। अब देखो पेन्स का मतलब होता है मेहनत करना, हार्ड वर्क। ये तो पेन्स मतलब मेहनत करना, हार्ड वर्क। ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नहीं तो अभी तक आपको मैंने जो चीज़ें बताई हैं उस हिसाब से तो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी एस नहीं लगता। तो आपको अगर मान लो एयर्स मिल जाता तो अगर आप कह देते कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, एस लगा दिया तो एरर है, जी नहीं। आपको मीनिंग चेक करना पड़ेगा, क्या उस सेंटेंस में एयर्स का मतलब घमंड से है? अगर घमंड से है तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। किस तरह से एरर्स आती हैं इसके ऊपर मैं आपको आज जो PDF देने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिलने वाली है उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एरर्स दी गई हैं, उसको सॉल्व करिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, 2 वर्ड्स और है हमारे पास। फोर्स, फोर्स तो जानते होंगे, बल लगाना, किसी पे जोर लगाना, प्रेशर लगाना, ये होता है फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्सेस क्या होता है?
फोर्सेस होता है इंडियन फोर्सेस ऑफ इंडिया आर वेरी स्ट्रांग, मतलब भारत की जो सेनाएं हैं, हमारे यहाँ जो 3 तरह की सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, ये सभी जो सेनाएं हैं, ये इनके लिए जो कंबाइनली एक वर्ड यूज होता है वो होता है फोर्सेस। फोर्सेस जो होती हैं सेनाएं, उससे रिलेटेड है, सेनाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है, या क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। क्वार्टर इज ऑलवेज 1/4, ठीक है, 1/4 भाग को आप क्वार्टर कहते हो। बट ये क्वार्टर्स क्या होता है? आपने सुना होगा सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं। आपकी जब सरकारी नौकरी लग जाएगी तो आपको सर्वेंट क्वार्टर्स मिलेंगे रहने के लिए। तो क्वार्टर्स आर बेसिकली द प्लेस टू लिव इन, जहाँ पर लोग रहते हैं, सरकारी कर्मचारी रहते हैं, उनको क्वार्टर नहीं मिलता है, क्या मिलता है? क्वार्टर्स मिलता है। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्वार्टर्स इज बेसिकली अ प्लेस टू लिव इन, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इनको जाने बगैर हम आगे कॉन्सेप्ट्स में नहीं बढ़ पाते, इसलिए मैंने आज का सेशन रखा है। आपको मैं फिर से कह रही हूँ कि इनकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एरर्स की शीट बनाई हुई है, PDF डाला हुआ है। आप सभी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त ये बात ध्यान में रखेंगे कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो एस लगता नहीं है, बट हाँ, अगर अनकाउंटेबल के साथ एस लगा हुआ है तो हो सकता है उसका मीनिंग चेंज हो रहा, और अगर मीनिंग चेंज हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो चेंज्ड मीनिंग क्या होता है। आप सभी को मैं सजेस्ट करूँगी, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आप हमेशा की तरह मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर आप नोटबुक लेकर बैठते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी हम वो सब चीज़ें कवर नहीं कर पाते, स्क्रीनशॉट में नहीं ले पाते, जो कि हमें नहीं पता होती है, और इनके इसमें बोल देती हूँ। तो ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आज का सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा सभी का फ़ायदा होगा। प्लस इस सोर्स को, इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने वाले सिर्फ आप हैं, और ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।